नमस्कार मित्रों, माँ वागल क्लासेस आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मित्रों, आज हम लोग शुरू करेंगे नया जो सब्जेक्ट, नया टॉपिक। और क्लास भी हम लोग राजस्थान भूगोल की पिछली क्लासेस बहुत सारी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन जो हमारा जीके का पोर्शन है वो हमारा चलता रहेगा। लेकिन आज हमारा कंपटीशन हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आप सबके बीच में अब शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है साथियों साइंस। साइंस की क्लासेस डेली आपको मिलती रहेगी और आपको मैं 12th लेवल तक बेहतरीन से बेहतरीन साइंस कराने का पूर्णतः प्रयास करूंगा। मित्रों, आज अपन एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है साथियों कोशिका। यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, हम शुरू कर रहे हैं कोशिका को। किसको शुरू कर रहे हैं साथियों? कोशिका को शुरू कर रहे हैं। तो कोशिका का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन कोशिका होती क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। तो मित्रों, जिस प्रकार से हम हमारे किसी मकान को बनाना है तो बहुत सारी ईंटें या फिर पत्थरों से अपन अपने मकान का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ये बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर का निर्माण भी बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है। अर्थात कोशिका हमारे शरीर की साथियों संरचनात्मक इकाई है और इन कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका के अंग है। उसके द्वारा बहुत सारी जो जैविक क्रिया, उपपक्षी क्रियाएं या फिर बहुत सारी हमारे शरीर की शारीरिक क्रियाएं इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसके द्वारा की जाती है। तो अर्थात क्रियात्मक इकाई भी है जो कोशिका कहलाती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आपको समझ में आ गया कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हुई कैसे? कि बात यह है कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है और बहुत सारे फंक्शन होते हैं कोशिका के अंदर जो काम करते हैं हमारे शरीर के लिए। बहुत सारे अलग अलग वर्क होता है, उनका फंक्शन का कौन कौन से कार्य होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे जब हम लोग कोशिका के अंग पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कोशिका की सामान्य जानकारी, कोशिका होती क्या है। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और इंग्लिश में बात करें तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड सेल। अर्थात हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका। आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात यह है कि साथियों कोशिका खोज किसने की? अब ये कोशिका के बारे में जान लिया कि हमारे शरीर का निर्माण बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक कोशिका, तो कोशिका खोज किसने की? तो साथियों कोशिका खोज के बारे में बात करें तो एक वैज्ञानिक जिसका नाम था साथियों रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। एक रॉबर्ट हुक था, उसने साथियों क्या किया कि कोशिका खोज की। सबसे पहले कॉर्क के अंदर, कॉर्क अर्थात जो तने का ऊपरी भाग कोशिका भित्ति के ऊपर होता है, जो कॉर्क बोलते हैं इसको, जो मृत भाग होता है, अर्थात मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। अर्थात कह सकते हैं कि कोशिका खोज सबसे पहले अर्थात मृत कोशिका की खोज की थी। सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी जो मृत थी। अर्थात कह सकते हैं कि मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। और यूं ही आपको प्रश्न पूछे कि कोशिका खोज किसने की तो उत्तर रहेगा आपका रॉबर्ट हुक। लेकिन बात यह है तो जीवित कोशिका खोज किसने की? ये सभी साथियों का अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की, उससे पहले बात करूं, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोज की थी उसके लिए शब्द का प्रयोग किया था, उसका साथियों नाम था सेल्यूली। क्या नाम था? सेल्यूली। मैंने यहां पर वैसे मैं स्लाइड इसलिए बना के रखता हूं कि साथियों को समय की बचत हो और कम मिनट के अंदर बहुत ज्यादा आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चलने वाले, इसलिए आपको मिल सके। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े में निर्जीव कोशिका को देखा और उसे सेल्यूली कहा। और बात यह है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी साथियों, जिसका नाम है साथियों, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसने साथियों ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा और एनिमल क्यूल का। अब देखो, जब रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की कॉर्क के टुकड़े के अंदर देखता है तो नाम देता है साथियों सेल्यूली। क्या नाम देता? सेल्यूली। यहां पर लिखा हुआ है
सेलुलर नाम दे। उसी प्रकार से जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने का काम करता है ल्यूवेनहॉक, और ल्यूवेनहॉक इसके लिए शब्द का प्रयोग करता है साथियों, उसका नाम है एनिमलक्यूल शब्द। अब ये देखता किसमें है, जब ये रॉबर्ट हॉक तो देखता है कॉर्क के अंदर, तो ल्यूवेनहॉक किसमें देखता है, तो ल्यूवेनहॉक ने साथियों शुक्राणु और जीवाणु के अंदर देखा। ल्यूवेनहॉक था, उसने साथियों यहां पर इसको रफ कर देता, जो ल्यूवेनहॉक था, ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका देखी साथियों, वो किस में देखी थी, एक तो शुक्राणु में देखी थी और एक साथियों जीवाणु में देखी थी। शुक्राणु और जीवाणु को अंदर सबसे पहले जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने का काम ल्यूवेनहॉक करते हैं, इसलिए जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है। यह हमारा प्रश्न बन गया। मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने। अब दो प्रश्न तैयार हो गए। अब बात यह है कि कोशिका अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन कहलाता है साथियों कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका का विज्ञान कहलाता है। यदि आपको अंग्रेजी में शब्द मिले तो याद कर लेना साथियों, साइटोलॉजी शब्द। अंग्रेजी में यदि आपको शब्द मिले कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर रहेगा साथियों साइटोलॉजी, और या फिर कहेंगे हिंदी में आपका कोशिका विज्ञान। वैसे आपको कोई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षा के अंदर जो हिंदी के अंदर आपको समझ में नहीं आता, इंग्लिश में समझ में आ जाता है, तो कोशिका अध्ययन कहलाता है साथियों कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। अब बात यह है साथियों कोशिका विज्ञान के जनक कौन हैं, तो सबसे पहले बात यह है कि रॉबर्ट हॉक ने देखी, लेकिन ये देखी कब, इसको नोट डाउन करो। तो रॉबर्ट हॉक ने साथियों सबसे पहले वो देखा उस वक्त सन था 1665, यानी 1665 के अंदर रॉबर्ट हॉक ने मृत कोशिका को कॉर्क के अंदर देखा और इसके लिए सेलुलर शब्द का प्रयोग किया। ल्यूवेनहॉक ने साथियों जीवाणु और शुक्राणु के अंदर जीवित कोशिका को देखा और इसके लिए एनिमलक्यूल शब्द का प्रयोग किया। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो कोशिका विज्ञान का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। लेकिन यदि आपको प्रश्न पूछे कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका उत्तर रहेगा रॉबर्ट हॉक। यदि आपको साथियों प्रश्न पूछे कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, ये अच्छा प्रश्न है। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है साथियों स्वानसन। वैसे अपने स्तर पे देख लेना, याद तो अपने स्तर पे देख लेना, स्वान का कुत्ता होता है, बाकी ये वैज्ञानिक थे, बहुत अच्छा उपलब्ध किया था, लेकिन ये नाम है उनका स्वानसन। तो ये अपने स्तर पर देख लेना, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है स्वानसन, और भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक है अरुण कुमार शर्मा। अब देखिएगा, ये अपने स्तर पर देख लेना, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो अरुण कुमार शर्मा। और बाकी वाले याद हॉक ने, और ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर वाले दो फैक्ट ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे छोटी कोशिका यदि आपको प्रश्न पूछे, अब देखो कोशिका का आकार के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में बांटा गया है, और अपन अब तक जितनी खोज हुई वैसे विज्ञान खोज के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ध्यान रखता है। तो सबसे छोटी कोशिका यदि आपको प्रश्न पूछे तो आपको उत्तर रहेगा साथियों माइकोप्लाज्मा लेडलेबाई, यानी माइकोप्लाज्मा लेडलेबाई ने सबसे छोटी कोशिका की खोज की। उसका आकार है साथियों 0.15 से 0.3 माइक्रोन। क्लियर, यानी 0.15 से 0.3 माइक्रोन आकार है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडलेबाई का आकार है 0.15 से 0.3 माइक्रोन। क्लियर। और यदि आपको प्रश्न पूछिए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच का अंडा बोलते हैं या शत्रुघ्न का अंडा बोलते हैं, जिसका आकार साथियों 15 सेंटीमीटर। वैसे सबको पता होगा, लेकिन मैंने नॉर्मल जानकारी अकॉर्डिंग आपको बता दिया। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोशिका के अकॉर्डिंग किस प्रकार का कैसा प्रश्न बन सकता है। तो बात यह है कि कोशिका का अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। अरुण कुमार शर्मा याद कर लेना, और भारतवाड़ा और स्वानसन याद कर लेना। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कोशिका के अकॉर्डिंग बात कर ली संरचना की। अब बात करते हैं अगली स्लाइड पे। कोशिका के अंदर अभी कोई शुरुआत हुई है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी हम लोग कोशिका को पूर्ण तो जान पाएंगे कोशिका वास्तव में है क्या। तो अभी देखते हैं अगली स्लाइड में। लीजिएगा स्क्रीनशॉट या नोट्स मेकिंग पैटर्न जो आप जिस स्तर पे चल रहे हैं लीजिएगा। चलते हैं साथियों अगली स्लाइड पे, देखते हैं। 2 सेकंड का वक्त है प्यारे मित्रों के पास। चलिए साथियों, अब देखिएगा साथियों,
अगला फैक्ट मैंने ये लिखा है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। यदि आपको प्रश्न पूछे प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, किसी भी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा हुआ भी है, देखो मैंने बताया था कि सबसे छोटी कोशिका मतलब माइकोप्लाज्मा लैंडलेबाई, लेकिन मानव यानी अपनी बात हो रही है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछे तो आपका उत्तर रहेगा शुक्राणु। क्या रहेगा साथियों? शुक्राणु की जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका है। किसमें? मानव में, इन ह्यूमन, अर्थात मानव में सबसे छोटी कोशिका का यदि आपको प्रश्न पूछे तो आप करेंगे शुक्राणु। और यदि आपको प्रश्न पूछे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका साथियों अंडाणु, जिसको अंड कोशिका जो कहते हैं। शुक्राणु उसको सेरिबेलम ग्रेन्यूल्स भी है जो कहा जाता है, तो आप अपने स्तर पे सोच सकते हैं। तो मानव में सबसे छोटी कोशिका अर्थात शुक्राणु, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका जिसको बोलेंगे अंडाणु। क्लियर? इसको अंड कोशिका भी है जो कहा जा सकता है। लेकिन साथियों बात यह है कि कोशिका सिद्धांत दिया गया वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ये पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। ये प्रतियोगी किसी परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, जिसके अंदर जनरल साइंस आती है या फिर L1 या L2 फर्स्ट एड, किसी भी प्रतियोगिता में पूछा हुआ है, मुझे कंफर्म याद नहीं है। लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है कि लैब असिस्टेंट में भी हो सकता है, लगभग लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। तो बात यह है कि प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो एक वनस्पति शास्त्री और एक कह सकते हैं कि एक था बोटनी, कह सकते हैं कि वनस्पति शास्त्री था, एक था कह सकते हैं कि जूलॉजी शास्त्री, कह सकते हैं प्राणी शास्त्र वाला। एक इसमें स्लीडन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, स्लीडन और स्वान। इसने साथियों क्या किया था? कोशिका सिद्धांत दिया था। स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और इसने ये कहा कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक कई कोशिका है। पहला प्रश्न आपको ये पूछेगा कोशिका सिद्धांत दिया किसने, तो आपका उत्तर रहेगा स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। इसके अनुसार स्लीडन और स्वान के अनुसार कोशिका क्या है, तो स्लीडन और स्वान के अनुसार कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आपके दिमाग के अंदर मुझे लगता है ये कंसेप्ट बैठ गया कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ये किसने कहा? तो स्लीडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया, उसमें ये फैक्ट कहा गया। अब बात यह है कि जीव का शरीर कोशिका व कोशिका के अवयवों से मिलकर बना होता है, ये भी उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि कोई भी जीव है, उनका शरीर है कोशिका और उनके अवयवों से मिलकर बना होता है। अवयव कौन कौन से उसके बारे में अपन बात करेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, लाइसोसोम क्या होते हैं, और अंतर्परिजालिका क्या होती है, खुरदरी अंतर्जालिका क्या काम करती है, चिकनी अंतर्जालिका क्या काम करती है, केंद्र क्या होता है, केंद्र के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, और केंद्रीय क्या होती है, गुणसूत्र क्या होते हैं, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, और किस प्रकार से आपस में गुणसूत्र बने रहते हैं, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, समस्त जानकारी अपन आगे वाले वीडियोज में करते रहेंगे। तो बात आपको याद करने योग्य तथ्य यह है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, आपका उत्तर रहेगा कि कोशिका सिद्धांत स्लीडन और स्वान ने दिया। क्लियर? बात यह है कि एक सिद्धांत और दिया गया जिसका नाम है सत्य संशोधित कोशिका सिद्धांत। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी दो इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं साथियों। यदि आपको प्रश्न पूछे कि संशोधित कोशिका सिद्धांत किसने दिया, या फिर ऐसा पूछे कि संशोधित कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका क्या है, तो संशोधित कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ऐसा प्रश्न पूछे तो नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका विभाजन से होता है। इसके अनुसार नई कोशिका पूर्व कोशिका के विभाजन से बनती है, या फिर नई कोशिका निर्माण पूर्व कोशिका के विभाजन से होता है। ये आपके लिए कंसेप्चुअल रूप से आपके दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए प्रश्न। मतलब रुडोल्फ विर्सोव ने बताया कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण या नई कोशिका किस प्रकार से बनती है, जो पूर्व वाली कोशिका होती है उसके अंदर कोशिका का विभाजन होता है। अपन आगे बात करेंगे इस कोशिका के संदर्भ में। अगला अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन से मतलब कितने कह सकते हैं कितने भागों में टूटता है, और संतति कोशिका के निर्माण कोशिकाएं कितनी बढ़ती है और समसूत्री में कितनी बढ़ती है, कायिक गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, उन समस्त बारे में अपन डिटेल से अगले वीडियोस में बात करते रहेंगे। जब जिस प्रकार से अपन अभी कोशिका में जा रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जाएंगे, केंद्र केंद्रिका गुणसूत्र कोशिका विभाजन पूर्णतः अंदर जितना कोशिका अंदर जानकारी है पूरी अपन ग्रहण कर लेंगे। बात यह है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, और मानव में सबसे बड़ी कोशिका तो अंडाणु। क्लियर?
और स्लीडेन और स्वान ने कुछ सिद्धांत दिया। इसने ये कहा गया है इसमें कि कोशिका है वो जीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। और ये भी कहा गया है, रुडोल्फ वेस्सौ ने संशोधित कोशिका सिद्धांत दिया। इसने कहा कि साथियों नई कोशिका का निर्माण पूर्व कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। ये समझ जानकारी है जो हमें जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी अकॉर्डिंग और खोज की गई और उन्होंने से जो परीक्षण से प्रमाण परीक्षण किए रिसर्च किया तब है जो उन्होंने निष्कर्ष निकाला और हमको ये जो जानकारी प्रदान की उसके बाद में हम लोग सीखते आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जाम के लिए परीक्षा उपयोगी फैक्ट है, आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। चलते साथियों अगले स्लाइड में, तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा साथियों। जल्दी अपन कोशिका के भागों के बारे में बात करने वाले हैं। कोशिका कौन कौन से भाग हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, या फिर मतलब कह सकते हैं कि जो पार्ट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, उनके बारे में जल्दी बात करने वाले हैं। तो लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं साथियों अगली स्लाइड। चलिए साथियों अगली स्लाइड है हमारी साथियों कोशिका के अंग। कोशिका के कौन कौन से अवयव है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला अवयव है अपना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती क्या है? जैसे कोई भी कोशिका है उसको मैं रफली चित्र बना रहा हूं, बाकी हकीकत चित्र बनाकर मैं आपको बता दूंगा बाद में। इस प्रकार से कोशिका भित्ति होती है। जैसे आप मान के चलिए कि ये कोशिका भित्ति है, ये जंतु कोशिका की बात हो रही है। बाकी जंतु कोशिका ऐसी होती है जो आपको मैं चित्र यहाँ तो नहीं बता सकता, लेकिन जब आपको डिटेल से पूरा बना के बता दूंगा। लेकिन जो कोशिका का बाहरी आवरण होता है साथियों वो होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है साथियों? कोशिका भित्ति। जल्दी मैं आपको स्लाइड बता दूंगा कोशिका भित्ति होती क्या, लेकिन होती कहाँ है ये कोशिका भित्ति, मिलती कहाँ है? वैसे जंतुओं में कोशिका भित्ति होती नहीं, ध्यान रखना। जैसे आपने पौधे देखे होंगे, पादप देखे होंगे, उसके जो छोटा वाला बोलते हो आप, छोटा आएगा आप ऊपरी वाला भाग, वो कोशिका भित्ति की पार्ट है। आप अभी आपके दिमाग में बैठ गया कोशिका भित्ति कौन सी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? पादप है जिसका ऊपरी भाग, जैसे अपन बोलते हैं छोटा, छोटा अपन मारवाड़ी में बोलते हैं छोटा, बाकी ऊपरी वाला भाग जो बाहरी आवरण होता है और जिसके अंदर लिग्निन का आवरण जमा होता है, निक्षेपित किया जाता है, निक्षेप होता है लिग्निन और सुबेरिन का। और बात अच्छी यह है कि कोशिका भित्ति खुद मृत होती है, स्वयं कोशिका भित्ति होती है और मृत होती है। मृत के पीछे रीजन बताओ आपको। किसी भी आप चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर यदि लिग्निन का यदि आपको निक्षेपण का, मैं आपको हिंट देता हूं, मृत और जीवित के बीच में चेक करने का हिंट ये है कि जहां जहां लिग्निन का निक्षेपण होगा वहां वहां कोशिका मृत होगी। क्लियर? यानी कह सकते हैं कि ये कोशिका भित्ति है, इसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन का निक्षेपण है, अर्थात ये कोशिका भित्ति क्या है? मृत है। बात समझ में आ गई। और ये पाई कहां जाती है? तो ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। ध्यान रखना, जंतुओं में कोशिका झिल्ली होती है जो अपना ये आकार वगैरह बनाए रखती है। झिल्ली क्या होती है अगली जल्दी अगला टॉपिक कह सकते हैं, या पर अगला अवयव हम लोग झिल्ली के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले बाहर से अंदर आ रहे हैं कोशिका के बारे में। तो बाहर जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक यहाँ पर स्लाइड बना करके कोशिका भित्ति ये है, झिल्ली ये है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। लेकिन साथ ही बात यह है कि कोशिका भित्ति होती क्या है और क्या काम करती है। तो ये है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, पहली बात। और ये पादप कोशिका में बाहर की ओर पारगम्य आवरण है। कैसा आवरण है? पारगम्य आवरण है। और जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पहली बात किसकी बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज। जैसे आपको पता होगा कि हम लोग जो सब्जी वगैरह खाते हैं उसके अंदर सेल्यूलोज होता है। अभी वही सेल्यूलोज की बात हो रही है, वही सेल्यूलोज है। तो ये किसकी बनी होती है? पहली बात तो ये सेल्यूलोज की बनी होती है और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है और पेक्टिन की बनी होती है। लेकिन उसके ऊपर निक्षेपण होता है किसका? लिग्निन और सुबेरिन के। इसी कारण से साथियों कोशिका भित्ति मृत होती है। बात समझ में आ गई। अब बात यह है कि दो कोशिका भित्ति आपस में जुड़ी होगी, दो कोशिकाएं होगी आपस में कैसे जुड़ी रहेगी। आपको समझने की जरूरत है कि बहुत अच्छी बात यह है कि दो कोशिका है, जैसे एक कोशिका यह है और ये कोशिका ये है, आपस में जुड़ी रहेगी। वह किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? ये कोशिका है। मान लीजिए कि ये कोशिका ये है और ये कोशिका ये है, आपस में किसके द्वारा जुड़ी रहेगी? तो साथियों दो कोशिकाएं आपस में मिडल लेमिला द्वारा जुड़ी रहती है। किसके द्वारा? मिडल लेमिला द्वारा जुड़ी रहती है। मिडल लेमिली
जिसको बोलेंगे साथियों, इसके बीच में एक पट बनता है जिसको बोलेंगे मध्य पटलिका, मतलब मध्य पटलिका द्वारा जुड़ी रहती है। और इसके अंदर खास बात ये साथियों, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के लवण पाए जाते हैं। क्लियर, कह सकते हैं कि मध्य पटलिका के अंदर बात करें तो मध्य पटलिका के अंदर ये मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, ये ऐसा आपको फैक्ट याद करने का आपको मतलब तरीका बताऊं तो ये मध्य पटलिका साथियों कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। कौन? मध्य पटलिका। दो समीप कोशिका के द्वारा जुड़ी रहती है, दो एक समीप एक कोशिका एक कोशिका दो समीप ऐसे जुड़ी रहेगी। तो ये कोशिका जुड़ी रहती है साथियों मध्य पटलिका के द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर, और मध्य पटलिका है वो साथियों कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और खास बात यह है कि दो समीप कोशिका का जो जीवद्रव्य होता है, अब बात यह है कि कोशिका के अंदर जीवद्रव्य होता है, तो जीवद्रव्य किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? तो जीवद्रव्य होगा साथियों जीवद्रव्य तंतु के द्वारा, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जीवद्रव्य होगा साथियों, तो जीवद्रव्य तंतु के द्वारा जुड़ा रहेगा। ये है मामला, आपको मुझे लगता समझ में आया। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ। कोशिका भित्ति के बारे में अपन ने बात की है। कोशिका भित्ति अर्थात हमने बात की है कोशिका का जो पादप कोशिका अंदर पाई जाती है। पादप कोशिका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का बना होता है। ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन की। किसका निक्षेपण पाया जाता है? लिग्निन और सुबेरिन का। और मैंने ये भी बता दिया साथियों कि जहां जहां लिग्निन का निक्षेपण होगा वहां कोशिका क्या होगी? मृत होगी। क्लियर, तो ये कोशिका भित्ति क्या होती है साथियों? मृत प्रकार की होती है। और जंतुओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, अपने अंदर होती ही नहीं, ये झिल्ली है, मृत होगी। ये देखो जीवित है, देखो आराम से आप लोग अपने आप देखिएगा, जो भी अपना आकार बढ़ाने की सबसे बाहरी आवरण अपनी झिल्ली है। उसी प्रकार से पादपों में जो सबसे बाहरी आवरण सोडा वगैरह बोलते हैं वो कोशिका भित्ति है, वो एक प्रकार की मृत कोशिका है। क्लियर, इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं थोड़ा टॉपिक की तरफ ध्यान दूंगा। पहले आपको थोड़ा समझने का प्रयास किया, मुझे लगा आप समझ में आ रहा है। नहीं, थोड़ा देखो, थोड़ा साइंस के अंदर एक दो बार हम लोग एक दो क्लास डालेंगे, आपको हमारे साथ जुड़े रहना। आपको धीरे धीरे बहुत डीपली जाएंगे, साइंस बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा कुछ दिनों तक बैठ रहे तो साइंस के अंदर जाना मतलब धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो बहुत हम लोग साइंस की तरह किस प्रकार से पढ़ते हैं डिटेल से चले जाएंगे। हम लोग साइंस के अंदर जो IQ होता है साइंस के विद्यार्थी का, आप उस प्रकार से सोच पाएंगे। तो कोशिका भित्ति होती साथियों पादप कोशिका में बाहर की ओर निर्जीव। अब देखो मैंने यहां पर लिख दिया निर्जीव। निर्जीव और क्या? मृत है। मृत कैसे हुई? क्योंकि इसके ऊपर मैंने बता दिया लिग्निन और सुबेरिन निक्षेपण। लिग्निन दृढ़, ये देखो कठोर भी होती है, दृढ़ कह सकते हैं। लिग्निन दृढ़ पारगम्य आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति साथियों सेलुलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेल्यूलोज की और पैक्टिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। और खास बात यह है कि इसके ऊपर लिग्निन और सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है। और दो समीपस्थ कोशिका मैंने बताई थी, दो समीपस्थ कोशिका साथियों दो समीपस्थ कोशिकाएं परस्पर मध्य पटलिका या फिर जिसको बोलेंगे मिडल लैमिला। दो समीपस्थ कोशिका मिडल लैमिला या मध्य पटलिका द्वारा जुड़ी रहती है। और मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। जो दो समीपस्थ कोशिका जुड़ेगी तो ये जो मध्य पटलिका है, जो साथियों मैं इस प्रकार समझा रहा हूं, मतलब दो कोशिका के बारे में बात सोच रहा है, सोचिएगा आप लोग। दो समीपस्थ कोशिका है, वो है जो साथियों कैल्शियम और जो मध्य पटलिका द्वारा जुड़ी रहती है। और मध्य पटलिका होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और दो समीपस्थ कोशिका का जीवद्रव्य होता है साथियों, जो जीवद्रव्य तंतु के द्वारा है जो साथियों जुड़ा रहता है। बात ये दो समीपस्थ कोशिका होगी, उसका जो जीवद्रव्य होगा वो जीवद्रव्य तंतु द्वारा आपस में जुड़ा रहेगा। यह है कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी। अब बात करेंगे कोशिका भित्ति का काम क्या है। चलते हैं साथियों अगली स्लाइड पे, लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं अगली स्लाइड। देखिएगा साथियों कोशिका भित्ति के काम है। पहली बात तो कोशिका का जो आकार है, आकृति है, उसको बनाए रखना, यानी कोशिका को निश्चित आकृति और आकार प्रदान करना। कौन किसका काम है? कोशिका भित्ति का। कोशिका को यदि निश्चित आकार देना है और निश्चित आकृति देना है, उसको प्रदान करने का काम, आकार आकृति को प्रदान करने का काम कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है कि कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। मैंने बताया था कि कोशिका जो भित्ति होती है वो मृत होती है, लिग्निन और सुबेरिन का निक्षेपण पाया जाता है। इसका मतलब वो क्या करेगी? दृढ़ता प्रदान करेगी। तो कोशिका को दृढ़ता प्रदान करने का काम भी कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है। और खास बात यह है कि कोशिका को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का काम भी कोशिका भित्ति के द्वारा किया जाता है।
जब भी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है उस वक्त भी ये जो प्रतिकूल परिस्थिति से बचाने का काम कोशिका भित्ति करती है, क्योंकि वो पारगम्य होती है। क्लियर? इस प्रकार से इस बातों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले कोशिका के बारे में आपसे बात की थी। आपको पुनः रिवाइज के तौर पर 2 मिनट आपके बीच सेशन रहेगा, क्योंकि अभी आज हमारा वीडियो शॉर्ट रहेगा। कल से हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा बहुत बायोलॉजी है, आपको उबाऊ लग सकता है, लेकिन आपको मेरे साथ याद तो करना पड़ेगा। अब देखिए, क्योंकि वो अब क्वेश्चन पूछने का लेवल इतना है कि 12 लेवल क्वेश्चन उठाएंगे। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी के अंदर थोड़ा रटना ज्यादा पड़ेगा। समझने वाली चीजें भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बात है कि आपको जैसे माइकोप्लाज्मा लेड लेबई थी तो नाम रटना पड़ेगा, सीधी बात है। नहीं रटोगे तो क्वेश्चन गलत होगा, सीधी बात है। यहाँ पर माइकोप्लाज्मा शुरू करना है, लेड लेबई याद करना पर 0.15 से 3 माइक्रोन, ये भी याद करना पड़ेगा, सीधी बात है। क्योंकि इसको आप याद करें सिवाय आप लोग परफेक्ट नहीं बन सकते, इसलिए आपको थोड़ा बहुत उबाऊ लग सकता है। इसलिए आपको उबाऊ नहीं माने, थोड़ा इसको इंटरेस्ट ले कि हाँ अपन किस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले बात की थी कोशिका की। कोशिका जीवों की संरचना प्रक्रिया में इकाई है। कोशिका के बारे में हमने बात कर ली। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। एंटोन वॉन ल्यूवेन जीवित कोशिका खोज की। कोशिका अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्लियर? और भारत में कोशिका विज्ञान के जनक अरुण कुमार शर्मा, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वान शाह, आपको याद हो गया। क्लियर? उसके बाद अपन ने बात की साथियों की कोशिका के बारे में अपन ने ये भी बात की थी कि कोशिका सिद्धांत दिया था सिलिना स्वान ने। इसने कहा कि साथियों कोशिका जीवों की संरचना में क्रियात्मक इकाई है। क्लियर? और प्रत्येक जीव है कोशिका से मिलकर बना होता है, कोशिका अवयव से मिलकर बना होता है, ये अपन ने बात की थी। उसके बाद साथियों रुडोल्फ बेरसो ने संशोधित कोशिका सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि साथियों कि नई कोशिका निर्माण पूर्व कोशिका विभाजन से नई कोशिका निर्माण होता है। उसके बाद साथियों अपन कोशिका अवयव की बात की। कोशिका अवयव अपने कोशिका भित्ति की बात की। कोशिका भित्ति हमने ये कहा कि पादप कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हमने ये भी कहा कि साथियों की दो कोशिका आपस में मिडिल लेमिनल जो जुड़ी होती है, मिडिल लेमिनल होती है साथियों जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। और दो कोशिकाएं आपस में जो समीपस्थ कोशिका मिडिल लेमिनल जुड़ी होती है, तो उसके बीच में जो जीवदुरी होता है, जीवदुरी तंतु द्वारा जुड़ा रहता है, ये वो अपन बात की। और ये भी हमने बात की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पैक्टिन हेमिसेलुलोज बनी होती है। इसके ऊपर साथियों निक्षेपण पाया जाता है, वो सुबेरिन और लिग्निन का निक्षेपण पाया जाता है। इसी प्रकार से जो दृढ़ और निर्जीव प्रकार की कोशिका भित्ति होती है, ये भी अपन बात की। और ज्यादा उसके अलावा बात की उसके फंक्शन की, कार्य की। तो हमने ये बात की थी कि साथियों कि जो कोशिका भित्ति की जो फंक्शन है वो क्या काम है कि कोशिका को निश्चित आकृति और आकार देना, प्रतिकूल परिस्थिति बसाना, ये समझ चीजें अपन ने बात की थी। और अपन ने बात की सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, और वो पीछे रह गया तो थोड़ा इसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे छोटी कोशिका है साथियों माइकोप्लाज्मा लेडलेबाई। सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच कांडा, जिसको और जो माइकोप्लाज्मा है उसका आकार है 0.15 से 3 माइक्रोन तक। और यदि साथियों बात करें ऑस्ट्रिच के अंडे की, तो ऑस्ट्रिच के अंडे की साथियों आकार है 15 सेंटीमीटर, जो सबसे बड़ा कोशिका। यदि मानव के अंदर पूछे तो मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका है तो साथियों कौन सी? शुक्राणु। और मानव के अंदर सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। क्लियर? इस पर अंड कोशिका भी बोल सकते हैं। और शुक्राणु का या फिर सेरिबेलियम ग्रैन्यूल्स को भी कह सकते हैं सबसे छोटी कोशिका। इस प्रकार से हमने कोशिका के बारे में बात की। मुझे लगता है साथियों ये सेशन आपको पसंद आएगा। यदि आपको बढ़िया लग रहा है, याद हो रहा है और कुछ फैक्चुअल रूप से आप मजबूत हो रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट होकर के बहुत कुछ बनना चाहते हैं, तो मेरे को भी मोटिवेट करें। आप कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी दें, मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर 12 लेवल तक की साइंस बेहतरीन तरीके से आप करा सकूं। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। साइंस का सेशन है इसलिए आपको थोड़ा वैज्ञान की तरह सोचना होगा। विज्ञान क्या है, किसके बारे में कौन से विद्वानों ने क्या सोचा है, और आइंस्टीन जैसे माइंड थोड़ा वैज्ञान माइंड रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें ऐसी आपको समझ में लेकिन वगैरह मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब आपको मेरा समझना है, तो इस प्रकार से मैं आपको मार्गदर्शन करता रहूंगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। यदि आपको किस प्रकार का वीडियो लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो तब तक के लिए दीजिएगा आपको, मैं आपसे अभी विदा लेना चाहूंगा, इसलिए तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों। और मित्रों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। आपका भाई आपके लिए इस तरह काम करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।